चालन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत का चालन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया, बैंड सिद्धांत, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बैंड कैसे बनते हैं। बैंड का मतलब क्या होता है कि ठोस जो होते हैं उनके अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के जो छोटे छोटे कोष जो होते हैं यानी कोष, उनके जो कोष कई कोष मिलकर एक बैंड का निर्माण कर लेते हैं। अब हम संयोजी बैंड और चालक बैंड, दो प्रकार के बैंड पढ़ते हैं। संयोजी बैंड वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो वो संयोजी बैंड कहलाता है। जो रिक्त होता है वो क्या कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। ठीक है, तो धातुओं ऐसे बता सकते हैं कि धातुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मिलकर संयोजी बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो धातुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक जो होंगे, संयोजकता या संयोजी बैंड का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है इसमें कि अनेक जो कक्षक हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, और वो मिलकर एक बैंड यानी एक स्तर लेवल का निर्माण कर लेंगे। इस लेवल पर जो है वो सारे के सारे कक्षक कौन से हैं, जिनके अंदर यानी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि कोई परमाणु जो है जिसका जो संयोजी कोष जो है, जो रिक्त इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक है वो उन्हीं के साथ हैं जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन कक्षक है, ऐसा नहीं होता। जो भरे हुए कक्षक हैं वो एक साथ होते हैं, तो इसलिए उनका जो बैंड बनेगा वो कौन सा, संयोजकता बैंड। जो संयोजी कोष वाले यानी हर परमाणु के पास संयोजकता कोष होता है। ठीक है, तो उसमें निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो मिलकर एक बैंड का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। ठीक है, एक हम दूसरा पढ़ते हैं चालकता बैंड, उसका निर्माण कैसे होता है। इसी तरह जो है जो रिक्त कक्षक में है, रिक्त कक्षक मिलकर चालकता बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। रिक्त कक्षक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, चालकता बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अब हम आगे जो है देखते हैं कि इसमें टर्म आती है वर्जित क्षेत्र। क्या आती है, वर्जित क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र हमारे लिए वर्जित है। ठीक है, तो ऐसा यानी जो संयोजी बैंड यानी संयोजकता बैंड और चालकता बैंड यानी कौन सा बैंड, एक संयोजी बैंड हो गया, दूसरा ऊपर चालकता बैंड हो गया, उनके बीच की जो दूरी है, अंतराल जो है वो क्या कहलाता है, वर्जित क्षेत्र। ठीक है, के बीच ऊर्जा अंतराल की वर्जित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड और वर्जित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बोलता है कि अब हम जो बैंड सिद्धांत पढ़ते हैं, बैंड सिद्धांत यानी बैंड सिद्धांत के अंदर, ये बैंड सिद्धांत के अंतर्गत ही है। तो बैंड सिद्धांत के अंदर हमें बैंड जो समझने हैं वो हमने समझ लिए, कौन से बैंड होते हैं, दो तरह के बैंड, चालकता बैंड और संयोजी बैंड। ठीक है, फिर आता है वर्जित क्षेत्र, यानी वो ऊर्जा अंतराल जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित नहीं होते, यानी उनके बीच के जो दूरी है चालकता बैंड और संयोजी बैंड के, वो क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाएगी, वर्जित क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना ये, यानी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक हम इस तरह का डायग्राम पढ़ते हैं, उसमें
यहाँ पर लिखी हुई होती है ऊर्जा। ठीक है, ये मान लीजिए हमने कोई बैंड बनाया इस तरह से, और इसको हमने क्या कर दिया, पूरित मान लिया। पूरित मतलब भरा हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरित बैंड। दूसरा जो है इसमें संयोजी बैंड इस तरह से बना दिया, ये रिक्त है। ठीक है, अब एक इस तरह से बनाया मैंने, ये हो गया आपका दूसरा बैंड। ये चालकता बैंड और संयोजक बैंड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चालक, यहाँ पे अर्धचालक, यहाँ पे कुचालक। ठीक है, चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब इस तरह से ओवरलैप हो गए एक दूसरे से। ठीक है, यानी मिक्स हो गए एक दूसरे में, कुछ हिस्सा एक दूसरे में मिल गया है। ठीक है, तो ये जो चालक होता है इसके अंदर ये जो है वो चालकता बैंड है। और ये तीनों जो हैं, जो भरे हुए हैं, क्या होंगे, जो है संयोजी बैंड। ये क्या है आपके, इस तरह के संयोजकता बैंड, जो संयोजकता कोष के परमाणुओं से, कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी के, क्या होता है, इस तरह के जो है डायग्राम से हम समझेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अब बैंड सिद्धांत क्या कहता है, बैंड सिद्धांत ये कहता है कि जो चालक होते हैं ना, जो विद्युत के चालक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी सामान्य अवस्था में, यानी 0 केल्विन पर जो है, 0 केल्विन पर जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इसके अंदर सारे के सारे संयोजी बैंड में या संयोजकता बैंड में होते हैं। जैसे ही थोड़ा ताप मिलना शुरू होता है तो ये किसमें चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि चालकता बैंड के अंदर तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, विद्युत का चालन करता है, हमने देखा है। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम जो है देखेंगे तो इस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना शुरू होते हैं, जिससे क्या शुरू हो जाता है, विद्युत का चालन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चालक की बात करें। ठीक है, तो चालक के अंदर क्या होता है, संयोजी बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं। क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। इन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अतिव्यापन, दोनों के अंदर अतिव्यापन हो चुका होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक यानी पूरित बैंड से रिक्त बैंड में चले जाते हैं, बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड से पूरित बैंड से रिक्त बैंड में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत का चालन। तो यहाँ बैंड सिद्धांत ये समझाना चाहता है कि चालक, अर्धचालक, कुचालक विद्युत का चालन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बैंड सिद्धांत आया। बैंड कैसे बनता है, आणविक कक्षक हमने पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो आणविक कक्षक होते हैं
जो भरे हुए आणविक कक्षक होते हैं, हमने ये आणविक कक्षक की थ्योरी पढ़ी थी इस तरह से, जो है भरे हुए, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का आणविक कक्षक पढ़ा था आपने, तो इस तरह से एक आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, भरा हुआ कक्षक, भरा हुआ आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा था, और ये क्या पढ़ा था आपने, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग या जो यानी जिन जो ऑर्बिटल होते हैं, जिन परमाणु कक्षक होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भरे हुए हैं, तो वो एक स्तर पर आ जाते हैं, एक लेवल बना लेते हैं, और जो रिक्त होते हैं वो दूसरे लेवल में आ जाते हैं। तो इस तरह से एक उनमें क्या बन जाता है, बैंड बन जाता है। तो इससे उनके जो बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम कह रहे हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, वर्जित क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हो सकता है तो वो पदार्थ विद्युत का चालन करेगा, और अगर इतनी ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है, ऊर्जा गैप ज़्यादा है दोनों कक्षकों के बीच, आणविक कक्षकों के बीच में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए विद्युत का चालन नहीं कर पाएगा। और कुछ बीच का सा होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, तो उससे क्या है कि अर्धचालक बनते हैं, उसकी बात करेंगे हम। तो यानी जो बैंड सिद्धांत है वो मूलतः किस पर आधारित है, ध्यान रखना, आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी बैंड सिद्धांत का मूल जो है वो क्या है, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है मोटी जो पढ़ते हैं वो इसका बेस है, यानी इसी को बेस मानकर ये जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो है बैंड सिद्धांत में जो बैंड बनते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें जो चालकता बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, आणविक, यानी कौन से आणविक कक्षक, जो भरे हुए ऐसे कह सकते हो आप, भरे हुए आणविक कक्षकों का बैंड। ठीक है, भरे हुए आणविक कक्षकों का बैंड। ठीक है, और ये कौन से आणविक कक्षकों का बैंड हुआ, जो है चालकता बैंड रिक्त आणविक कक्षकों का, रिक्त आणविक कक्षकों का। ठीक है, यानी ये बैंड जो है आपका रिक्त आणविक कक्षकों का है, और जबकि ये कौन से कक्षकों का है, भरे हुए आणविक कक्षकों का, हाइड्रोजन की है, मोटी सी हमने समझा इस बात को। अब आते हैं हम अर्धचालक को। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं, किसको कहते हैं, वे जो चालक यानी वे पदार्थ है जो विद्युत का चालन आसानी से नहीं कर पाते हैं, यानी इनके बीच में ऊर्जा अंतराल जो है ऊर्जा अंतराल चालकों से तो क्या होता है, से कम, और जो भूचालक है उससे ज्यादा, चालकों से तो ज्यादा और कुचालकों से कम। ठीक है, इसलिए ताप बढ़ाने पर ये विद्युत का चालन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुचालकों के बारे में डिटेल में। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये ताप बढ़ाने पर विद्युत का चालन करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब जो है कुचालक में, तो इनके बीच में जो वर्जित क्षेत्र है, वर्जित क्षेत्र ये क्या है, वर्जित क्षेत्र ये किस तरह का होता है, ज्यादा होता है। तो इनमें लिख सकते हैं वर्जित क्षेत्र अधिक होता है, यानी ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ज्यादा होता है, ऊर्जा गैप दोनों के बीच में ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ताप बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत का चालन नहीं हो सकता।
यानी इलेक्ट्रॉन आपके संयोजकता बैंड से चालक बैंड में नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजकता बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं, कब? ताप बढ़ाने पर, ठीक है। ये बात हमने यहाँ लिख ली थी, इसलिए बार बार नहीं लिख के हम समझ रहे हैं सीधा कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो सामान्यतः नहीं जाते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन है जो है वो संयोजकता बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। जबकि कुचालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने से भी जो है इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बैंड सिद्धांत, आणविक कक्षक पर आधारित है। अब हम देखते हैं अर्धचालकों में विद्युत चालकता। अर्धचालकों में विद्युत चालकता कैसे उत्पन्न होती है? जब हम संयोजी बैंड से देखते हैं कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक बैंड में जाते हैं, तब विद्युत का चालन होता है। बैंड सिद्धांत के आधार पर ही ये व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अर्धचालकों में ऐसा क्या होता है कि इसमें इस तरह से होता है, जबकि चालक पदार्थ जो होते हैं ना, चालक, एक अंतर ये भी समझ लेते हैं, चालक जो होते हैं उनके अंदर अगर ताप बढ़ाया जाए ना, यानी उसका ताप बढ़ाया जाए तो उनके अंदर विद्युत का चालन कम होता है, ठीक है। यानी ताप बढ़ाने से विद्युत का जो चालन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कारण कंपन बढ़ते जाते हैं, परमाणु का कंपन का कंपन, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी मूल स्थिति से हट जाते हैं, इसलिए जो है ठीक तरह से विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। ये जो है व्याख्या की गई चालकों में। जबकि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से विद्युत का चालन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कारण ये जो है क्या होता है, इसको हम समझते हैं। आपके जो सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, ये दो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, मूलतः अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। आजकल सिलिकॉन चिप जो है, जर्मेनियम, यानी आज की जो जो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है वो अर्धचालकों के बिना अधूरी है, हो ही नहीं सकती। अर्धचालकों के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी भी जो है वो चिप वगैरह जो होती है, सिलिकॉन चिप जो है, ये सारे की सारी अर्धचालकों से बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप जो है, इसके बिना तो आप आज की जो है उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सोलर प्लेट जो होती है वो भी इस तरह से अर्धचालकों से ही बनी होती है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, चतुसंयोजी, चार संयोजी, ठीक है। हीरे के समान संरचना, क्या होती है, हीरे के समान है संरचना, ठीक है। एक तो क्या होते हैं चतुसंयोजी, फिर दूसरी हीरे के समान संरचना, sp3 संकरण, क्या होता है, sp3 संकरण, ठीक है। अब आते हैं इसमें अगले पॉइंट्स पर, ठीक है। sp3 संकरण समझते ही हो, चतुसंयोजी समझते ही हो, ठीक है, चार संयोजकता, ठीक है। हीरे की संरचना में sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। तो और इनमें जो है प्रत्येक परमाणु जो है वो कितने सहसंयोजक बंधों से घिरा रहता है, प्रत्येक परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है, 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। 4 सहसंयोजक बंध आपके बनाए, समझ गए बात। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात होगी। अब इनके जो जर्मेनियम वह जो सिलिकॉन है, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उनके जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना है देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो ऊर्जा अंतराल है वो है 68 किलो जूल प्रति मोल, और इसका जो ऊर्जा अंतराल है वो 106 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। यानी ये क्या है, ऊर्जा अंतराल, यानी वर्जित क्षेत्र जिसको कहा था वो पढ़ा है, यानी वर्जित क्षेत्र कहें तो वर्जित क्षेत्र, ठीक है। यानी वर्जित क्षेत्र मतलब क्या होता है, ऊर्जा ही तो होती है, यानी उनके बीच में कितना गैप है, यानी कितनी ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है चालक बैंड से संयोजी बैंड में जो है संयोजी बैंड से चालक बैंड में जाने के लिए चाहिए, वो आपका ऊर्जा अंतराल है, ठीक है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की नॉर्मली बात हो गई, ठीक है।
अब हम जो है अर्धचालकों में अगर विद्युत का चालन करवाना चाहते हैं तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। यानी अर्धचालकों में विद्युत चालन के दो प्रकार हैं, ठीक है। किस तरह से हम उनको करवा सकते हैं? एक तो बोलते हैं जिनको नैज या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। दूसरा होता है अशुद्ध अपद्रवी अर्धचालक, ठीक है। यानी अशुद्ध जो है अपद्रवी अर्धचालक। अब हम आते हैं पहले प्रकार के ऊपर। क्या होता है? नैज या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। नैज या शुद्ध अर्धचालक, ये इतने तो कामयाब नहीं है लेकिन फिर भी इनमें विद्युत का चालन हो सकता है, ठीक है। क्या होता है? सिलिकॉन जो होते हैं उसके परमाणु कुछ इस तरह से इन चारों व्यवस्थित होते हैं, इसके चारों, ठीक है। जैसे ही यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के शुद्ध जो क्रिस्टल होते हैं, शुद्ध क्रिस्टलों का ताप बढ़ाया जाए, ठीक है। यानी उनका ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्थितियों से विचलित होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मूल स्थिति से विचलित होंगे, ठीक है। विचलित होंगे तो क्या होंगे? यानी अपने स्थान से हट जाएंगे। तो वहां से हटने के बाद जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। यानी कुछ बंध टूट जाएंगे, ठीक है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कुछ बंध टूट कर इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है? जर्मेनियम और में परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे अपनी मूल स्थिति से क्या होंगे? विचलित होंगे। इससे क्या होगा? कुछ जो है सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे। इनमें बंध कौन से होते हैं? हमने ऊपर पढ़ लिया है कौन से सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। एक परमाणु में 4 सहसंयोजक बंध होता है। कोई एक बंध टूट गया, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो ये है आपका नैज या शुद्ध अर्धचालक। इस तरह के अर्धचालक जो है वो ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्या है? ज्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं हो पाते हैं सभी जगह से, इसलिए एक परफेक्ट चेन नहीं बन पाती है आसानी से, इसलिए विद्युत का चालन जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं शुद्ध अशुद्ध अपद्रवी अर्धचालक, ठीक है। अब आते हैं अशुद्ध अर्धचालक के ऊपर, ठीक है। ये कैसे बताया जाता है? जो नैज अर्धचालक होते हैं उन्हीं से क्या बनाए जाते हैं, ठीक है, अशुद्ध नैज अर्धचालकों से, ठीक है। इनमें क्या की जाती है? मिक्सिंग यानी डोपिंग, ठीक है। क्या की जाती है? डोपिंग की जाती है। क्या मिलाया जाता है? मिश्रण यानी कुछ धातु की डोपिंग, ठीक है। कुछ अधातुओं की डोपिंग की जाती है। अधातु कौन सी? सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो उपधातु हैं। इससे पहले या इससे आसपास जो है बोरोन, ठीक है, एल्यूमिनियम,
या फिर वर्ग 13 की तो हो गई बोरोन और एल्यूमिनियम, वर्ग 15 की कौन होगी, सिलिकॉन जो फास्फोरस सल्फर जो है फास्फोरस ये होगी। ठीक है, तो इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो नए अर्धचालकों से अर्धचालकों में डोपिंग की जाती है, जिससे आपके क्या प्राप्त होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनको हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब ये डोपिंग दो प्रकार से की जाती है। ठीक है, यानी जो है डोपिंग जो है यानी दो प्रकार से की जाती है। कौन से प्रकार हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला जो है आपके कौन सी प्रकार की अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल बना लेते हैं। परफेक्ट क्रिस्टल किस तरह से बनता है, ठीक है, ये सिलिकॉन के परमाणु इस तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल अपने को बनाना होता है, इस तरह से एक सिलिकॉन का परफेक्ट क्रिस्टल बना देते हैं। इस तरह से सिलिकॉन का एक परफेक्ट क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिलिकॉन जो है वो कितने बंधों से, सारे के सारे जो है सिलिकॉन 4 उपसंयोजक बंधों से घिरे रहते हैं। इस तरह से पूरा अगर आप बनाते जाएंगे समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो परफेक्ट 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि ये किस परिवार का सदस्य है, कार्बन परिवार का सदस्य है। इसलिए इसके जो परमाणु बनाएंगे संरचना वो एक तरह से क्या बनाएंगे, चतुष्फलकीय संरचना ही बनाएंगे। ठीक है, तो सिलिकॉन की इस तरह की संरचना होती है, तो ये ध्यान रखना। सिलिकॉन अब इसमें अगर हम कोई अशुद्धि मिलाएं, ठीक है, इसमें कोई अशुद्धि मिलाएं, किस प्रकार की अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की बात समझ लेते हैं। किसको, मतलब जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। किससे ज़्यादा, सिलिकॉन के जो संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ठीक है, तो वर्ग 15 के तत्व कौन से तत्वों, जैसे फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक की भी इस तरह के परमाणु ले जाएंगे, क्योंकि छोटा अगर मान लीजिए आप इसमें नाइट्रोजन मिला दें तो वो छोटा होता है, इसलिए सही तरह से परफेक्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है। ठीक है, कि अशुद्धि मिलाई जाए। ठीक है, फास्फोरस या आर्सेनिक। फास्फोरस के बाहर देख लो कितने परमाणु होते हैं, 5 परमाणु होते हैं इसके संयोजकता कोष में। ठीक है, इसके यानी फास्फोरस जो है या फास्फोरस या आर्सेनिक क्या होते हैं, पंच संयोजी। ठीक है, जबकि हमारा सिलिकॉन क्या है, चतुर्संयोजी। ठीक है, ये तो एक परफेक्ट क्रिस्टल था, नया शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अब इसमें हमने क्या मिला दिया, एक फास्फोरस मिला दिया। कहीं एक आप क्या कर दो, फास्फोरस बना दो और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू हो गया। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। ठीक है, या ऋणावेश इनके ऊपर होता है। ठीक है, इसी N से हम इनको क्या कहेंगे, N प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, ध्यान रखना।
तो n प्रकार के अर्धचालक। विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि n प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का चालन किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है इलेक्ट्रॉन धनी में? वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो क्या कहलाते हैं? इनको हम जो है वो n प्रकार के अर्धचालक भी कह सकते हैं। n टाइप अर्धचालक बनाना, हमें n प्रकार के अर्धचालक बनाने हो तो पहले भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, n प्रकार के अर्धचालक जो है पीछे जो हमने जो डॉपिंग की थी उसमें भी हम n प्रकार के अर्धचालकों को सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम जो है इसी में एक और समझ लेते हैं, दूसरी कौन सी? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां क्या होती है? ठीक है, तो या दूसरी इसको बोलते हैं p प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, अब आप इसमें क्या करना होता है? आपको किसकी अशुद्धि मिलानी होती है? वर्ग 13 के तत्व, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरोन और इनकी अशुद्धियां मिलानी होती है। बोरोन का साइज ध्यान रखना नाइट्रोजन से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है जो प्रभावी होने की वजह से कम छोटा होता है, इसलिए बोरोन यहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस चीज का कंफ्यूजन नहीं रखें। ठीक है, तो हम देखते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम इस तरह की जो है अशुद्धियां इसमें मिलाई जाए तो बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन कितना होता है? त्रिसंयोजी। ठीक है, त्रिसंयोजी, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 है। और सिलिकॉन हमारा क्या है? चतुसंयोजी। ठीक है, चतुसंयोजी। अब मिक्स कर दीजिए, इसमें हम इस चीज को यहाँ पे जो है एक बार हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बोरोन और ये एक क्या हो गया? छिद्र, होल। ठीक है, और जो कौन सा चार्ज का है? पॉजिटिव, P और पॉजिटिव, यानी P प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, तो आपके ये क्या बन गए? P प्रकार के अर्धचालक। बोरोन की अशुद्धि मिला दी तो इससे P प्रकार के अर्धचालक बन गए। अब ये विद्युत का चालन कैसे? इनमें विद्युत का चालन कौन करता है? P प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का चालन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करते जाते। क्या? विद्युत का चालन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये तब आपके ध्यान में आता होगा कि होल के द्वारा होता होगा, होल की सहायता से होता है, लेकिन करते कौन है? इलेक्ट्रॉन ही करते हैं हमेशा। ठीक है, क्या होगा? इस छिद्र को भरने के लिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर एक छिद्र बन जाएगा। ठीक है, फिर इस छिद्र को भरने के लिए इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ छिद्र बन जाएगा। इस तरह से छिद्र किस तरफ चलते जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं छिद्र इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात विद्युत धारा की दिशा में गति करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के जो है प्रवाह जो है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का चालन होता है। इसका मतलब जिस तरफ छिद्र गति कर रहे हैं उस तरफ ही क्या होता है? विद्युत धारा का चालन होता है। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। इसमें n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक। अब हम इनके उपयोग पढ़ेंगे।